गंडापुर साहब जनाब अपना काफिला लश्कर और लौ लेकर जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने के लिए पूरा अपने मजामती और दहशतगर्दों के साथ, जिसमें 120 से जायद अफगानी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब भला ये बंदा पूछे कि तुम्हारे केपीके के लोग पाकिस्तानी नहीं है? आपके पास पाकिस्तानी लोग कम है? आपके पास सियासी लोग नहीं है? आपके पास वर्कर नहीं है? जो आप दहशतगर्द, इंतहा पसंद, शर पसंद नासिर को लेके जो है वो आप जुड़वा शहरों पर जो है वो चढ़ दौड़ने के लिए आप जो है ना वो तश्कर लेके आए हैं। आप जो है वहां पे उनको आप पैगामात भिजवा रहे हैं, मुबैना तौर पे जो है व्हाट्सएप में आपकी चैट्स चल रही हैं कि आप जो है वो असला लेकर आए, आप जो है वो गोला बारूद लेके आए, आप जनाब वहां पे राइफल्स लेके आए, आप जनाब जो है वो अब पूरे लश्कर साजो सामान के साथ आए। आपको किसने ये जनाब शेल प्रोवाइड किए हैं? आपके पास कहां से आए हैं ये शेल? ये वफाकी हुकूमत का दिया गया बजट जो है वो आपको इस काम के लिए दिया जाता है कि आप इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ें, जब आपके मुल्क में मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, जो माशी ताउन बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, वफद आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जब आपके पास इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन चल रही है, जब आपके पास नई सरमायाकारी ऐड हो रही है, आप मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैला रहे हैं। आप जनाब वहां पे उस पर चढ़ दौड़े हैं, आप आग लगा रहे हैं, शेलिंग बरसा रहे हैं, आपने 80 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी कर दिया है, आपने गोलियां बरसाई हैं, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया है। आपके पास आप मुझे बताएं कहां पे दुनिया में ऐसा होता है कि आप जनाब पूरा मन एहतजाज में जो है वो राइफल्स लेके आए, असला लेके आए, शेलिंग वाली जो है ना लेके आए, आप शेलिंग बरसाएं पुलिस के ऊपर, ये पूरा मन एहतजाज है। वजीर दाखिला साहब का ये कहना बड़ा तशवीशनाक है कि वो कहते हैं कि इनके अज़ाइम कुछ और हैं और ये जो है ये किसी और ही डगर पे चल रहे हैं, इनके अज़ाइम कुछ और ही हैं, इनके मकासद कुछ और ही हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अफगानी जो है, आपको हमेशा से हम कहते हैं कि अफगानी कहां से आए, मुझे पहले ये बताएं। पाकिस्तान में अभी तक अफगानी क्या कर रहे हैं? आपने वापस क्यों नहीं भिजवाए? और आप कोई भी एक भी एलिमेंट देख लें, कोई भी इनका एक धरना देख लें, एहतजाज देख लें, आपको अफगानी नजर आते हैं। सिर्फ शर पसंदी फैलाने के लिए, एक्सट्रीमिज्म फैलाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, आग जलाओ गिराओ करने के लिए आप अफगानियों को लेकर चलते हैं। आगे से जो है जनाब पूरा बंदोबस्त किया गया है फौज के हवाले, 245 आर्टिकल के तहत आपके जो है फौज के हवाले किया गया और पंजाब ने भी ये तलब कर लिया। अब उनके जो राइट्स हैं वो कमांडो साहब जो है वो मुकामी पुलिस के साथ मिलकर इख्तियार है, उसको हासिल है कि वो कार्रवाई करे, शेलिंग करे, लाठीचार्ज करे, आपके ऊपर आपको गिरफ्तार करे, आपके खिलाफ कार्रवाई करे। फौज को खुली आजादी है, लेकिन ताकत का कम से कम इस्तेमाल करना है, जो कि हमें मालूम ये है कि जनाब हमारे लोग हैं। तो ये तो हमारे लोग नहीं है। अफगानी वहां क्या कर रहे हैं? 120 से ज्यादा अभी तक जो अफगानी गिरफ्तार हुए हैं वो केपीके वाले के अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेके बैठे हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये बड़ी अलार्मिंग है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर और एक वो मुजरिम, एक घटिया गलीज शख्स को जिसने इस मुल्क में अफरा तफरी, नार की फलाई, क्योस करवाया और जो है सिचुएशन क्रिएट की और यहाँ पे जो है वो घटिया तरीन काम करवाए और गंदे तरीन जो मुकदमात में वो अंदर है, मुल्क को उसने तोड़ने की कोशिश की, साइफर वाला ड्रामा किया उसने और हुकूमत को जो है वो चलने ना देने की इतनी सारी हथकंडे उचित कंडे अपनाए हैं कि किसी भी तरीके से जब तक मैं पावर में नहीं आता इसराइली एजेंट बन के, तब तक ये मुल्क कहीं नहीं चल सकता। बल्कि चलाना क्या, पौने 4 साल में आपने क्या चलाया वो पूरी दुनिया के सामने है। अभी गिरफ्तारी, और आपको ये बताऊं कि हुकूमत का जो काम है, जो अच्छी इन्होंने बंदोबस्त किए हैं, लेकिन उसके लिए इनके सामने यूके की एग्जांपल सामने रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने ऐसे जो अशखास, ऐसे जो अफरा तफरी फैलाने वाले शरपसंद नासर, जिन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की या शरपसंदी नासर ने मुल्क में जो है वो आग लगाने की कोशिश की या तोड़ फोड़ मुजामत की जो है वो तोड़ फोड़ की और जहाँ जलसे जुलूस करने की कोशिश की या ऐसी एक्टिविटी जो मुल्क के खिलाफ थी, इकोनॉमी के खिलाफ थी, उन पर उन्होंने कुत्ते छोड़े हैं। उनको उन्होंने 48 घंटों में सजाएं दी हैं। कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सालों साल कैद हुई है, उनको सजाएं दी हैं, विदिन 24 आवर मिली हैं। यहां पे आप कोई सजा देने लगते हैं, जज साहब जो है पहले बैठे होते हैं, हम असर हम ख्याल, वो पहले से बेले देंगे बैठे होते हैं जनाब, क्योंकि वो पार्टीबाज है। यहाँ जज बिकाऊ है, यहाँ जज जो है वो अपने मनसब के जो है बैठ के मुनसफ नहीं बन पाते, क्योंकि घर के क्रश का जो है ना वो ख्याल है उनको। तो इस सारी सिचुएशन में हमें कोई फौज बुलाने का मुझे समझ नहीं आती कि फौज, आपकी पुलिस को आप स्ट्रॉन्ग करें, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आपने रेंजर बुला ली, आपने आर्मी तलब कर ली, ठीक है, आपका राइट अमन मान सूरत हाल को कायम रखने के लिए। इस सारी सूरत हाल में पीटी इतनी नीच और घटिया जमात है, इतना घटिया फिरका है कि इनको ये गैरत नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही कि यहाँ शंघाई तावन जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पे जो है वो आपके इकोनॉमी के जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, नए जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, नई आपके पास सरमायाकारी आ रही है, आप मुल्क को चलने नहीं देना चाहते। हुकूमत को अपनी रिट कायम करते हुए इनको जो है लगाम डालनी चाहिए और इनको पूरा अपने अंदर जो है वो एक बिगाड़ जो इन्होंने पैदा किया हुआ है उसको फौरन लगाम डाल के इनको इनके जो असल मामलात है वहां तक पहुंचाया जाए और इनको तिगनी का जिन्होंने नाच नचाया हुआ है इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए।